हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सीरीज। और इसमें हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं। ये प्रोग्राम मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में एज अ असाइनमेंट दिया था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा तो भी ठीक है, और अगर नहीं कर पाए होंगे तो आप देखिए सॉल्यूशन कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बोला क्या गया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग एलिमेंट फ्रॉम एन ऑर्डर्ड एरे। ऑर्डर्ड एरे मतलब कि हमें अरेंज करके एलिमेंट दिया हुआ है, अनऑर्डर्ड मतलब कि अनअरेंज्ड वे में दिया होता है। ऑर्डर्ड जब भी कहा जाए तो ऑर्डर्ड मतलब कि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और बोला गया है कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें किसी भी दो एलिमेंट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। जैसे कि मान लो कि मैंने 1 लिखा, 1 के बाद मैंने 5 लिखा, तो 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा उसमें भी 4 का ही डिफरेंस होगा। तो 5 माइनस 1 करने पर 4 आएगा, 9 माइनस 5 करने पर भी 4 आएगा, 13 माइनस 9 करने पर भी 4 आएगा, 17 माइनस 13 करने पर भी 4 आएगा। तो ये सीरीज जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगी। ठीक है। और अगर ऐसा डिफरेंस नहीं बनता है तो फिर अरिथमेटिक सीरीज नहीं कहलाएगी। जैसे कि मान लो कि मुझे 2 दिया है, 2 के बाद 4 दिया है, तो 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो नेक्स्ट एलिमेंट तो कौन सा होगा? 6। फिर अगला एलिमेंट 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज जो है क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? इनपुट में आपको इनपुट दिया हुआ है कि आपको एरे के कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स दिए हैं। और उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है? 2 4 8 10 11 12 और 14, 10 12 14। आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मिसिंग एलिमेंट है जिसके की कारण ये एपी नहीं बन पा रहा है। तो अगर अभी मैंने आपको बताया कि ये सीरीज जो है ये एपी में है, और इसमें से 6 अगर हम इसमें इंक्लूड कर दे तो ये भी क्या हो जाएगी? सीरीज ये भी हमारी एपी में हो जाएगी। तो यहां पर ये सीरीज हमारी एपी में इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर 6 मौजूद नहीं है ना। 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, लेकिन 4 और 8 का डिफरेंस कितना है? 4 है, जो कि एपी नहीं बना पा रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस लेकर चेक करते रहो कि कौन सा नंबर मिसिंग है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका मौजूद है। वो क्या? हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप लोग मैथ्स फील्ड से हो तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। अगर आपको एपी दिया हुआ है तो उसके सारे एलिमेंट्स का सम कितना होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए कहलाता है फर्स्ट टर्म और एल कहलाता है लास्ट टर्म। एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ए कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म और एल कहलाता है हमारा लास्ट टर्म, और एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा एलिमेंट मिसिंग है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि एक्चुअल अगर मेरे पास एपी होती तो उसके सम का एलिमेंट देख लूंगा मैं। तो जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है 2, लास्ट एलिमेंट है 14, इन दोनों का प्लस किया, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और मल्टीप्लाई इसका किससे करेंगे? n/2 से। n मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। अब हमें 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर ये एपी कंप्लीट होती तो इसके अंदर 7 एलिमेंट्स होते। तो हम यहां पर लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास समेशन करके? ये हो जाएगा 16, 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8। तो 7 8 जा 56। तो हमारे पास एक्चुअल समेशन आना चाहिए 56। मतलब ये 56 क्या बता रहा है? ये 56 ये बता रहा है कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज अगर कंप्लीट होती जिसके के अंदर 6 भी प्रेजेंट होता तो सम 56 होता। लेकिन अगर मैं अभी इनका प्लस करूं तो कितना होगा? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 14 50। तो अभी कितना सम आया? एक्चुअल सम कितना होना चाहिए? एक्चुअल सम होना चाहिए था 56, और अभी करंट सम कितना है? करंट सम है 50। मतलब कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। तो मिसिंग नंबर क्या होगा? एक्चुअल सम माइनस करंट सम। तो 56
-50, तो हमें पता चल जाएगा कि 6 इसमें से मिसिंग है। तो ये अप्रोच अगर हम लगाएंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकलेगा। अभी हम पहले प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये आपका मेन फंक्शन हो गया, इसके अंदर आप अपना एरे बना लोगे। ठीक है, इस एरे में आपने नंबर डाल दिया, जैसे कि 2 4 8 10 12 और 14, और एक वेरिएबल होगा जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट अभी कितने प्रेजेंट है वो मुझे पता होगा। तो अभी 6 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये दोनों चीजें मुझे पहले से गिवन होगी। मेरा एरे का साइज कितना है ये भी गिवन होगा, और एरे में एलिमेंट्स क्या है वो भी मुझे गिवन है। ठीक है, अब मुझे समेशन निकालना पड़ेगा कि अभी सम कितना हो रहा है, एक्चुअल में कितना होना चाहिए। तो एक्चुअल में होना चाहिए n डिवाइड बाय 2, मतलब कि 6 डिवाइड बाय 2 आप करोगे। ठीक है ना। लेकिन अब आप यहां पर याद रखना कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जब आप यहां पर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करो तो हो सकता है कि ये इवन नंबर ना आए। देखो, अगर इवन नंबर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इवन नंबर आएगा तो इवन को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर ये इवन नंबर नहीं हुआ तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इंटीजर का डिवाइड करता हूं इंटीजर से तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है। तो अगर मैं 4 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरा आंसर सही आएगा, लेकिन अगर मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो मुझे अगर सही आंसर चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा 2.0 से, ताकि हमेशा मेरा रिजल्ट सही आए। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग हमेशा करना कि 2.0 से या तो डिवाइड करो या फिर कंडीशन एक लगाओ कि आप चेक करो कि इवन है या ऑड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.0 से डिवाइड करूंगा, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक काम करता हूं। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे कि n मतलब हमारा हो गया 7, n मतलब हो गया 6। तो जो भी मेरा n होगा उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट टर्म मेरा कहाँ रखा होगा, a ऑफ 0 पे, और लास्ट टर्म कहाँ रखा होगा मेरा, लास्ट टर्म रखा होगा a ऑफ n-1 पे। a ऑफ n-1, क्योंकि इंडेक्स जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो लास्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, n-1 इंडेक्स पे। ठीक है, इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा और उसके बाद फिर मैं डिवाइड करूंगा 2.0 से, या 2 से भी कर सकते हो, लेकिन 2.0 से करो सेफ साइड पे। और इसको आप फ्लोट बना लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, फ्लोट बना लोगे तो आपका और एक्यूरेसी से आंसर आएगा। आप चाहो तो इंट से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए यहां पर इसको फ्लोट बना रहा हूं, क्योंकि फ्लोट में आपका इंट का आंसर भी सही आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय n/2 हो गया। और अब आप एक लूप लगाओगे जो कि i इक्वल टू 0 से शुरू होगा, i लेस देन n तक जाएगा, i प्लस प्लस, और उसमें आप फिर अब दोबारा से सम निकालोगे सारे एलिमेंट का। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल यहां पर बना लेता हूं, s नाम का। उसमें अभी मैं 0 रख देता हूं। ठीक है, तो s नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूं जिसमें कि मैं एक्चुअल सम अभी निकाल रहा हूं कि एक्चुअल सम अभी इसमें है कितना, मतलब कि करंट सम। एक्चुअल सम तो हमारा ये आ गया कि कितना होना चाहिए। अब करंट सम निकाल रहा हूं कि मेरे एरे के एलिमेंट का सम कितना है। तो मैं s में असाइन करता जाऊंगा s प्लस a ऑफ i। तो एक एक करके सारे एरे के एलिमेंट को मैं उठाता जाऊंगा और ऐड करके s में रख दूंगा। अब मेरा मिसिंग नंबर मुझे निकालना है। ठीक है ना, तो मेरा मिसिंग नंबर क्या होगा, मेरा मिसिंग नंबर होगा कि सम जो एक्चुअल होना चाहिए उसमें से माइनस कर दो s को, तो मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। आप फिर बाद में उसको प्रिंट कर दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलो, तो अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ट्राई करो पता लगाने की पॉज करके। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर मैं स्टार्टिंग के यहां पर ये देखूं कि ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, मैंने जो एरे बनाया है, तो ऑब्वियसली ये तो कांस्टेंट टाइम लेगा, मतलब कि बिग O ऑफ 1। अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, जब जहां पर ये डीएसए की सीरीज शुरू हुई है उसमें मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाया है। और यहां पर क्योंकि एक सिंगल लूप है जो कि 0 से लेकर n तक चल रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक्स्ट्रा स्पेस अगर हम देखें तो हम कोई एरे वगैरह नहीं बना रहे हैं, हम 3-4 वेरिएबल बना रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है साइज ऑफ एरे से, उसका साइज से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, तो अब इसका कोड हम करते हैं। ठीक है ना, जितने भी फाइल्स रहेंगी उसको मैं आप लोग को
प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस प्रोग्राम का नाम एपी, ठीक है, एपी में इसका नाम रख देता हूं मिसिंग एपी। तो हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर हमारा मेन फंक्शन हम बना लेते हैं। इस मेन फंक्शन में मैं अपना एक एरे बना लेता हूं और इसके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज कर देता हूं 2 4 8 10 12 और 14। ठीक है, और उसके बाद में एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गए। ठीक है, और फिर आप सम निकाल लो, इंट ले लो या फ्लोट ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए फ्लोट ले लेता हूँ, सारे सब चीज के लिए मैं फ्लोट ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल सम। एक्चुअल सम के लिए मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैं एक्चुअल सम डालने के लिए मैं क्या करूंगा कि एन का मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, एन का मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टर्म है रखा हुआ है ए ऑफ 0 में, प्लस लास्ट टर्म मेरा रखा हुआ है n-1 पे। ठीक है, ये पूरा जब मेरा समेशन आ जाएगा तो इस पूरे को मैं डिवाइड करूंगा, किससे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में डिवाइड करूंगा 2.0 से, ताकि वो इंटीजर डिवीजन इंटीजर वाली प्रॉब्लम ना आए। और फिर अब मुझे दूसरा सम निकालना है, तो फिर से मैं एक और फ्लोट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं और इसमें मैं करंट सम निकालता हूं कि करंट मेरा कितना सम है मेरे एरे के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो दूसरा मैंने बना लिया करंट सम, इसमें इनिशियलाइज कर दिया अभी 0। ठीक है, अभी के लिए मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अपना एक फॉर लूप चलाता हूं जो कि स्टार्ट करूंगा मैं i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n i प्लस प्लस। और फिर अब मैं यहां पर सम में जो मेरा करंट सम है, करंट सम में मैं प्लस करता जाऊंगा करंट सम प्लस एरे ऑफ ai। तो इस तरह से मेरे सारे एलिमेंट्स का समेशन आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब मैं मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करूंगा, एक और वेरिएबल बना लूंगा मिसिंग। और मेरा मिसिंग नंबर कैसे निकलेगा, जो भी मेरा एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल जो सम है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा करंट सम, तो मुझे एक्चुअल जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, मतलब मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। और फिर मैं लास्ट में प्रिंट कर दूंगा क्या, फिर मैं प्रिंट कर दूंगा मिसिंग नंबर इज इक्वल टू, और मिसिंग नंबर मेरा कहाँ रखा हुआ है, मिसिंग नंबर मेरा रखा हुआ है मिसिंग नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो यहां पर मैं अपना मिसिंग नाम का वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा और लास्ट में मैं लिख देता हूं रिटर्न 0। अब ये मुझे दोबारा से फाइल सेव करनी पड़ेगी क्योंकि ये डॉट सी में सेव हो गई है। आप हमेशा ये ध्यान रखना आपकी फाइल जो है वो डॉट सीपीपी में सेव होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर इसको डॉट सीपीपी में सेव कर लेता हूं मैं। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो n+1 का मल्टीप्लाई करना, n+1 का मल्टीप्लाई क्यों करना मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि हमारे एरे में 6 एलिमेंट है लेकिन एक एलिमेंट मिसिंग है। तो टोटल 6 एलिमेंट हमारे एरे में हैं और एक एलिमेंट मिसिंग है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 7। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 7। तो इसलिए हम यहाँ पर n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और यहां पर सम के लिए तो n तक ही लूप चलेगा क्योंकि मेरे एरे में एलिमेंट है, लेकिन टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए, n+1, क्योंकि एक नंबर एलिमेंट मिसिंग है, इसलिए यहां पर n+1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखिए यहां पर मिसिंग नंबर मेरा पता चल गया 6। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, मैं एक ऐसी सीरीज लेता हूं जिसका की समेशन जो है वो ऑड आ रहा हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं इसको कर देता हूं 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 का हो गया। 5 के बाद 3 डिफरेंस पर होता 8, जो कि मान लेता हूं कि मैं मिसिंग है। ठीक है, और 8 के बाद होता कितना, 8 के बाद होता हमारे पास 11, 11 के बाद होता 14, और 14 के बाद होता हमारे पास 17। तो अब अगर आप देखोगे तो 17 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 17 और 2 का डिफरेंस एडिशन कितना होता है, 19 होता है, जो कि हमारा ऑड आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 5 है।
ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास 5 है और उस समय देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता है। 8 आंसर आना चाहिए क्योंकि हमारा 8 नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप यहां पर देखो मिसिंग नंबर 8 आ गया। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपको करना है। गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, आपको एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर कई सारे 0, 1 और 2 है, लेकिन वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। आपको उस एरे को सॉर्ट करना है। देखो ऑब्वियसली सॉर्टिंग करना तो आप लोग को आता ही होगा, लेकिन आपको कम से कम टाइम में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सॉर्टिंग का ही है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 0 या 1 या 2 है। तो इस चीज का बेनिफिट उठाना है हमें। नहीं तो अगर आप नॉर्मल सॉर्टिंग एल्गोरिदम को अगर यूज करोगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या एन लॉग एन होती है। मतलब कि सॉर्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या फिर एन लॉग एन होती है बेस्ट केस में। लेकिन आपको कोशिश करना है कि लीनियर टाइम में इसका आंसर आ जाए, ऑर्डर ऑफ एन में इसका आंसर आ जाए, इस बात की कोशिश करनी है। और ये कैसे आ सकता है? आपको इस चीज का फायदा उठाना है कि आपको ये पता है कि आपके एरे में जो एलिमेंट है वो या तो सिर्फ 0, 1 या 2 है। तो वो किसी भी ऑर्डर में आपके हो सकते हैं 0, 1, 2। आपको सॉर्टेड ऑर्डर में 0, 1, 2 प्रिंट करना है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रोग्राम टारगेट है। आप इसको कोशिश करो और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।